अगर आपको अवसर मिलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं वो है मीडिया का, वो है ग्लैमर का, और अब एक नए आध्यात्मिक अनुभव के साथ में आप जुड़ चुकी हैं, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करना चाहें कि हम सनातन का प्रचार भी करें और मीडिया का भी इस्तेमाल करें, तो ऐसे विकल्प हो सकते हैं, ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनमें आपसे कनेक्टेड यूथ को हम सही दिशा दें, सही अप्रोच के साथ दें और एक बहुत बड़े ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पर दें। क्या इस बारे में विचार हुआ आपका? देखिए, मेरा खुद का एक एनजीओ है, ठीक है। मैं उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें सोच रही हूँ। उसके साथ साथ अगर एनजीओ के साथ ही जुड़ के हम कुछ संगठन का निर्माण करें, मैं उसके बारे में भी सोच हूँ। तो ऐसी 2-3 चीज़ों पे मैं अभी विचार कर रही हूँ और उसको ही लेके अभी आगे देखते हैं क्या हम फाइनल प्लान कर पाते हैं। जी, सनातन को लेकर जो मौजूदा यूथ के बीच में एक अवधारणा बनी, उसको आप कैसे देखती हैं? सही है, सही ओपनिंग है, सही शुरुआत है? किस तरह की धारणा जैसे बनी है? सनातन को लेकर लोग खुलकर बात कर रहे हैं, पहले उनके टॉपिक दूसरे होते थे, अब कुंभ में स्नान उनका टॉपिक है, अब साधु संतों का दर्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए कि हमारा देश कितना बदल रहा है कि जहां पहले देश के युवा गोवा जाने का प्लान करते थे, उसी तरफ बैंकॉक थाईलैंड का प्लान करते थे, अब वो महाकुंभ का प्लान करते हैं, अब वो काशी विश्वनाथ का प्लान करते हैं, अब वो अयोध्या राम मंदिर का प्लान करते हैं, अब वो मथुरा वृंदावन का प्लान करते हैं। क्रेडिट किसका है? ये हमारे देश के सरकार का है। ये मुझे लगता है देश की सरकार का है, क्योंकि जब सरकार बदली वहीं से हवा का बदलना चालू हुआ। और वहीं से युवाओं के अंदर वो जज्बा आना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे युवा बदल रहे हैं वैसे वैसे हमारे देश की जो एक इमेज है वो भी चेंज हो रही है। आपका उज्जैन से भी बड़ा कनेक्शन है। हमने जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो संभवतः 2004 में आपकी फैमिली आई और यहाँ स्नान ध्यान किया और उसके बाद फिर भोपाल में जाके बस गई, शायद साल आगे पीछे हो सकते हैं। क्या हुआ, वो क्या तजुर्बा रहा? क्योंकि आपका तो कुंभ से कनेक्शन मुझे लगता है खुद महादेव ने जोड़ रखा है। मेरा महादेव का रिश्ता ही मुझे लगता है बचपन से चला आ रहा है कि जब मैंने 4 वर्ष की उम्र में उन्हें अपना पिता माना था और उनसे हर जिद करती हूँ, हर बात करती हूँ। आज भी मेरी आदत है कि मैं अगर मेरा एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग केदारनाथ से है तो मैं जाती हूँ तो वहां सिर्फ शिकायतें ही करने जाती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वो वहां बैठ के मेरी सुन रहे हो, वो लिटरली सुनते हैं। तो यहाँ से उज्जैन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब हम गांव में रहते थे उससे झांसी में रहते थे, वहाँ से फिर हमें कुंभ में आए उज्जैन के अंदर 2004 के आसपास की ही बात है। और यहाँ पे जब हम आए तो हम पलट के कभी घर नहीं गए। हम भोपाल शिफ्ट हो गए और वहाँ से हमारी लाइफ चेंज हुई, हमारा भोपाल में एडमिशन हुआ। देन उसके बाद 2016 में दूसरा कुंभ और वहाँ से मेरा काम बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ा। तो जब जब मैं महाकुंभ में आई हूँ, महादेव ने मुझे बुलाया है, तब तब कृपा भी उन्हीं ने दिखाई है।